अर्जुन, आप ये जान लें कि जहाँ विद्वान ब्राह्मणों की प्रधानता हो, उसी राज्य की दीर्घ काल तक रक्षा की जा सकती है। 80। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्ररथ पर्व में गंधर्व प्राभव विषयक 169वां अध्याय पूरा हुआ। 169। सप्तत्यधिकशततम अध्याय। सूर्य कन्या तप्ती को देखकर राजा संवरण का मोहित होना। अर्जुन ने कहा, गंधर्व, तुमने तप्ती नंदन कहकर जो बात यहाँ मुझसे कही है, उसके संबंध में मैं ये जानना चाहता हूँ कि तापत्य का निश्चित अर्थ क्या है। 1। साधु स्वभाव गंधर्वराज, ये तप्ती कौन है जिसके कारण हम लोग तापत्य कहलाते हैं? हम तो अपने को कुंती का पुत्र समझते हैं, अतः तापत्य का यथार्थ रहस्य क्या है, ये जानने की मुझे बड़ी इच्छा हो रही है। 2। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। उनके यूं कहने पर गंधर्व ने कुंती नंदन धनंजय को वह कथा सुनानी प्रारंभ की जो तीनों लोकों में विख्यात है। 3। गंधर्व बोला, समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुंती कुमार। इस विषय में एक बहुत मनोरम कथा है जिसे मैं यथार्थ एवं पूर्ण रूप से आपको सुनाऊंगा। 4। मैंने जिस कारण अपने वक्तव्य में तुम्हें तापत्य कहा है वो बता रहा हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। 5। ये जो आकाश में उदित हो अपने तेजोमंडल के द्वारा यहाँ से स्वर्गलोक तक व्याप्त हो रहे हैं, इन्हीं भगवान सूर्यदेव के तप्ती नाम की एक पुत्री हुई जो पिता का अनुरूप ही थी। प्रभु, वो सावित्री देवी की छोटी बहन थी। वो तपस्या में संलग्न रहने के कारण तीनों लोकों में तप्ती नाम से विख्यात हुई। 6-7। उस समय देवता, असुर, यक्ष एवं राक्षस जाति की स्त्री, कोई अप्सरा तथा गंधर्व पत्नी भी उसके समान रूपवती न थी। 8। उसके शरीर का एक एक अवयव बहुत सुंदर, सुविभक्त और निर्दोष था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और कजरारी थीं। वो सुंदरी, सदाचार, साधु स्वभाव और मनोहर वेश से सुशोभित थी। भारत, भगवान सूर्य ने तीनों लोकों में किसी भी पुरुष को ऐसा नहीं पाया जो रूप, शील, गुण और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से उसका पति होने योग्य हो। 9-10। वो युवावस्था को प्राप्त हो गई। अब उसका किसी के साथ विवाह कर देना आवश्यक था। उसे उस अवस्था में देखकर भगवान सूर्य इस चिंता में पड़े कि इसका विवाह किसके साथ किया जाए। यही सोचकर उन्हें शांति नहीं मिलती थी। 11। कुंती नंदन, उन्हीं दिनों महाराज ऋक्ष के पुत्र राजा संवरण कुरुकुल के श्रेष्ठ एवं बलवान पुरुष थे। उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना प्रारंभ की। 12। पौरव नंदन, वे मन और इंद्रियों को संयम में रखकर पवित्र हो अर्घ्य, पुष्प, गंध एवं नैवेद्य आदि सामग्रियों से तथा भांति भांति के नियम, व्रत एवं तपस्याओं द्वारा बड़े भक्तिभाव से उदय होते हुए सूर्य की पूजा करते थे। उनके हृदय में सेवा का भाव था। वे शुद्ध तथा अहंकार शून्य थे। 13-14। रूप में इस पृथ्वी पर उनके समान दूसरा कोई पुरुष नहीं था। वे कृतज्ञ और धर्मज्ञ थे, अतः सूर्यदेव ने राजा संवरण को ही तप्ती के योग्य पति माना। 15। कुरुनंदन, उन्होंने नृपश्रेष्ठ संवरण को, जिनका उत्तम कुल संपूर्ण विश्व में विख्यात था, अपनी कन्या देने की इच्छा की। 16। जैसे आकाश में उद्दीप्त किरणों वाले सूर्यदेव अपने तेज से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर राजा संवरण अपनी दिव्य कांति से प्रकाशित थे। 17। पार्थ, जैसे ब्रह्मवादी महर्षि उगते हुए सूर्य की आराधना करते हैं, उसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य आदि प्रजाएं महाराज संवरण की उपासना करती थीं। 18। वे अपनी कमनीय कांति से चंद्रमा को और तेज से सूर्यदेव को भी तिरस्कृत करते थे। राजा संवरण मित्रों तथा शत्रुओं की मंडली में भी अपनी दिव्य शोभा से प्रकाशित होते थे। 19। कुरुनंदन, ऐसे उत्तम गुणों से विभूषित तथा श्रेष्ठ आचार व्यवहार से युक्त राजा संवरण को भगवान सूर्य ने स्वयं ही अपनी पुत्री तप्ती को देने का निश्चय कर लिया। 20। कुंती नंदन, एक दिन अमित पराक्रमी श्री महाराजा संवरण पर्वत के समीपवर्ती उपवन में हिंसक पशुओं का शिकार कर रहे थे। 21। कुंती पुत्र, शिकार खेलते समय ही राजा का अनुपम अश्व पर्वत पर भूख प्यास से पीड़ित हो मर गया। पार्थ, घोड़े की मृत्यु हो जाने से राजा संवरण पैदल ही उस पर्वत शिखर पर विचरने लगे। घूमते घूमते उन्होंने एक विशालोचना कन्या देखी जिसकी समता करने वाली स्त्री कहीं नहीं थी। 22-23।
शत्रुओं की सेना का संहार करने वाले नृपश्रेष्ठ संवरण अकेले थे और वो कन्या भी अकेली ही थी। उसके पास पहुंचकर राजा एकटक नेत्रों से उसकी ओर देखते हुए खड़े रह गए। 24। पहले तो उसका रूप देखकर नरेश ने अनुमान किया कि हो ना हो ये साक्षात लक्ष्मी है। फिर उनके ध्यान में ये बात आई कि संभव है भगवान सूर्य की प्रभा ही सूर्यमंडल से च्युत होकर इस कन्या के रूप में आकाश से पृथ्वी पर आ गई हो। 25। शरीर और तेज से वो आग की ज्वाला सी जान पड़ती थी। उसकी प्रसन्नता और कमनीय कांति से ऐसा प्रतीत होता था मानो वह निर्मल चंद्रकला हो। 26। सुंदर कजरारे नेत्रों वाली वो दिव्य कन्या जिस पर्वत शिखर पर खड़ी थी, वहाँ वो सोने की दमकती हुई प्रतिमा सी सुशोभित हो रही थी। 27। विशेषतः उसके रूप और वेश से विभूषित हो वृक्ष, गुल्म और लताओं सहित वो पर्वत सुवर्णमय सा जान पड़ता था। 28। उसे देखकर राजा संवरण की समस्त लोगों की सुंदरी युवतियों में अनादर बुद्धि हो गई। राजा यह मानने लगे कि आज मुझे अपने नेत्रों का फल मिल गया। 29। भूपाल संवरण ने जन्म से लेकर उस दिन तक जो कुछ देखा था उसमें कोई भी रूप उन्हें उस दिव्य किशोरी के सदृश नहीं प्रतीत हुआ। 30। उस कन्या ने उस समय अपने उत्तम गुणमय पाशों से राजा के मन और नेत्रों को बांध लिया। वे अपने स्थान से हिल-डुल तक न सके। उन्हें किसी बात की सुध बुध भी न रही। 31। वे सोचने लगे निश्चय ही ब्रह्माने देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण लोकों के सौंदर्य सिंधु को मतकर इस विशाल नेत्रों वाली किशोरी के इस मनोहर रूप का आविष्कार किया होगा। 32। इस प्रकार उस समय उसकी रूप संपत्ति से राजा संवरण ने यही अनुमान किया कि संसार में इस दिव्य कन्या की समता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं है। 33। कल्याणमय कुल में उत्पन्न हुए वे नरेश उस कल्याण स्वरूपा कामिनी को देखते ही काम बाण से पीड़ित हो गए। उनके मन में चिंता की आग जल उठी। 34। तदनंतर तीव्र कामाग्नि से जलते हुए राजा संवरण ने लज्जारहित होकर उस लज्जाशीला एवं मनोहारिणी कन्या से इस प्रकार पूछा। 35। रंभोरु, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और किस लिए यहाँ खड़ी हो? पवित्र मुस्कान वाली, तुम इस निर्जन वन में अकेली कैसे विचर रही हो? 36। तुम्हारे सभी अंग परम सुंदर एवं निर्दोष हैं। तुम सब प्रकार के दिव्य आभूषणों से विभूषित हो। सुंदरी, इन आभूषणों से तुम्हारी शोभा नहीं है, अपितु तुम स्वयं ही इन आभूषणों की शोभा बढ़ाने वाली अभीष्ट आभूषण के समान हो। 37। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है तुम न तो देवांगना हो, न असुर कन्या, न यक्षकुल की स्त्री हो, न राक्षस वंश की, न नागन्या हो, न गंधर्व कन्या। मैं तुम्हें मानवी भी नहीं मानता। 38। यौवन के मद से सुशोभित होने वाली सुंदरी, मैंने अब तक जो कोई भी सुंदरी स्त्रियां देखी अथवा सुनी है, उनमें से किसी को भी मैं तुम्हारे समान नहीं मानता। 39। सुमुखी, जब से मैंने चंद्रमा से भी बढ़कर कमनीय एवं कमलदल के समान विशाल नेत्रों से युक्त तुम्हारे मुख का दर्शन किया है, तभी से मनमत मुझे मत सा रहा है। 40। इस प्रकार राजा संवरण उस सुंदरी से बहुत कुछ कह गए, परंतु उसने उस समय उस निर्जन वन में उन काम पीड़ित नरेश को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। 41। राजा संवरण उन्मत्त की भांति प्रलाप करते रह गए और वह विशाल नेत्रों वाली सुंदरी वहीं उनके सामने ही बादलों में बिजली की भांति अंतर्धान हो गई। 42। तब वे नरेश कमलदल के समान विशाल नेत्रों वाली उस दिव्य कन्या को ढूंढने के लिए वन में सब ओर उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। 43। जब कहीं भी उसे देख न सके, तब वे नृपश्रेष्ठ वहाँ बहुत विलाप करते करते मूर्छित हो 2 घड़ी तक निश्चेष्ट पड़े रहे। 44। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में तप्ती उपाख्यान विषयक 170वां अध्याय पूरा हुआ। 170। 170 अध्याय तप्ती और संवरण की बातचीत। गंधर्व कहता है, अर्जुन, जब तप्ती अदृश्य हो गई, तब काममोहित राजा संवरण, जो शत्रु समुदाय को मार गिराने वाले थे, स्वयं ही बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। 1। जब वे इस प्रकार मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, तब स्थूल एवं विशाल श्रोणी प्रदेश वाली तप्ती ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने को राजा संवरण के सामने प्रकट कर दिया। 2।
कुरुवंश का विस्तार करने वाले राजा संवरण कामाग्नि से पीड़ित हो अचेत हो गए थे। उस समय जैसे कोई हंसकर मधुर वचन बोलता हो, उसी प्रकार कल्याणी तपती मीठी वाणी में उन नरेश से बोली, शत्रुघ्न, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। राज सिंह, आप इस भूतल के विख्यात सम्राट हैं। आपको इस प्रकार मोह के वशीभूत नहीं होना चाहिए। तप्ती ने जब मधुर वाणी में इस प्रकार कहा, तब राजा संवरण ने आंखें खोलकर देखा। वही विशाल नितंबों वाली सुंदरी सामने खड़ी थी। राजा के अंतःकरण में कामजनित आग जल रही थी। वे उस कजरारे नेत्रों वाली सुंदरी से लड़खड़ाती वाणी में बोले, श्यामलोचने, तुम आ गई, अच्छा हुआ। यौवन के मद से सुशोभित होने वाली सुंदरी, मैं काम से पीड़ित तुम्हारा सेवक हूँ। तुम मुझे स्वीकार करो, अन्यथा मेरे प्राण मुझे छोड़कर चले जाएंगे। विशालाक्षी, कमल के भीतरी भाग की सी कांति वाली सुंदरी, तुम्हारे लिए कामदेव मुझे अपने तीखे बाणों द्वारा बार बार घायल कर रहा है। ये एक क्षण के लिए भी शांत नहीं होता। भद्रे, ऐसे समय में जब मेरा कोई भी रक्षक नहीं है, मुझे कामरूपी महासर्प ने डस लिया है। 3-9 स्थूल एवं विशाल नितंबों वाली वरान्ने, मेरे समीप आओ। किन्नरों की सी मीठी बोली बोलने वाली, मेरे प्राण तुम्हारे ही अधीन हैं। 10 भीरू, तुम्हारे सभी अंग मनोहर तथा अनिद्य सौंदर्य से सुशोभित हैं। तुम्हारा मुख कमल और चंद्रमा के समान सुशोभित होता है। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। 11 कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली सुंदरी, ये कामदेव मुझे अपने बाणों से घायल कर रहा है। विशाल लोचने, इसलिए तुम मुझ पर दया करो। 12 कजरारे नेत्रों वाली भामिनी, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, तुम मेरा परित्याग न करो। तुम्हें तो प्रेम पूर्वक मेरी रक्षा करनी चाहिए। 13 मेरा मन तुम्हारे दर्शन के साथ ही तुमसे अनुरक्त हो गया है, इसलिए वह अत्यंत चंचल हो उठा है। कल्याणी, तुम्हें देख लेने के बाद फिर दूसरी स्त्री की ओर देखने की रुचि मुझे नहीं रह गई है। 14 मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। महानुभावे, मुझ भक्त को अंगीकार करो। वरारोहे, विशाल नेत्रों वाली अंगने, जब से मैंने तुम्हें देखा है, तभी से कामदेव मेरे अंतःकरण को अपने बाणों द्वारा घायल कर रहा है। कमल लोचने, तुम प्रेम पूर्वक समागम के जल से मेरे कामाग्नि जनित दाह को बुझाकर मुझे आह्लाद प्रदान करो। कल्याणी, तुम्हारे दर्शन से उत्पन्न हुआ कामदेव फूलों के आयुध लेकर भी अत्यंत दुर्धर्ष हो रहा है। उसके धनुष और बाण दोनों ही बड़े प्रचंड हैं। वो अपने दुस्सह बाणों से मुझे बींध रहा है। महानुभावे, तुम आत्मदान देकर मेरे उस काम्र को शांत करो। 15-18 वरांगने, गांधर्व विवाह द्वारा तुम मुझे प्राप्त हो। सब विवाहों में गांधर्व विवाह ही श्रेष्ठ बतलाया जाता है। 19 तप्ती ने कहा, राजन, मैं ऐसी कन्या हूँ जिसके पिता विद्यमान है, अतः अपने इस शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। यदि आपका मुझ पर प्रेम है तो मेरे पिताजी से मुझे मांग लीजिए। 20 नरेश्वर, जैसे आपके प्राण मेरे अधीन है, उसी प्रकार आपने भी दर्शन मात्र से ही मेरे प्राणों को हर लिया है। 21 नृपश्रेष्ठ, मैं अपने शरीर की स्वामिनी नहीं हूँ, इसलिए आपके समीप नहीं आ सकती, कारण कि स्त्रियां कभी स्वतंत्र नहीं होती। आपका कुल संपूर्ण लोकों में विख्यात है। आप जैसे भक्तवत्सल नरेश को कौन कन्या अपना पति बनाने की इच्छा नहीं करेगी। 22-23 ऐसी दशा में आप यथा समय नमस्कार, तपस्या और नियम के द्वारा मेरे पिता भगवान सूर्य को प्रसन्न करके उनसे मुझे मांग लीजिए। 24 शत्रुसूदन नरेश, यदि वे मुझे आपकी सेवा में देना चाहेंगे तो मैं आज से सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहूंगी। 25 क्षत्रिय शिरोमणे, मैं इन्हीं अखिल भुवन भास्कर भगवान सविता की पुत्री और सावित्री की छोटी बहन हूँ। मेरा नाम तप्ती है। 26 इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में तप्ती उपाख्यान विषयक 171वां अध्याय पूरा हुआ। 171 द्विसप्तत्यधिकशतम अध्याय। वशिष्ठ जी की सहायता से राजा संवरण को तप्ती की प्राप्ति। गंधर्व कहता है, अर्जुन, यूं कहकर वो अनिद्य सुंदरी तप्ती तत्काल ऊपर आकाश में चली गई और वे राजा संवरण फिर वहीं मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े।
1। इधर उनके मंत्री सेना और अनुचरों को साथ लिए उन श्रेष्ठ नरेश को खोजते हुए आ रहे थे। उस महान वन में पहुंचकर मंत्री ने राजा को देखा। 2। वे समय पाकर गिरे हुए ऊंचे इंद्रध्वज की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। तप्ती से विमुक्त उन महान धनुर्धर महाराज को इस प्रकार पृथ्वी पर पड़ा देख राजमंत्री ऐसे व्याकुल हो उठे मानो उनके शरीर में आग लग गई हो। वे तुरंत उनके पास जा पहुंचे। स्नेहवश उनके हृदय में घबराहट पैदा हो गई थी। 3-4। राजमंत्री अवस्था में तो बड़े बूढ़े थे ही, बुद्धि, कीर्ति और नीति में भी बड़े चढ़े थे। उन्होंने जैसे पिता अपने गिरे हुए पुत्र को धरती से उठा ले, उसी प्रकार कामवेदना से मूर्छित हुए भूमिपलों के भी स्वामी महाराज संवरण को शीघ्रतापूर्वक पृथ्वी पर से उठा लिया। राजा को उठाकर और उन्हें जीवित पाकर उनकी चिंता दूर हो गई। 5-6। वे उठकर बैठे हुए महाराज से कल्याणमयी मधुर वाणी में बोले, नरश्रेष्ठ, आप डरे नहीं, अंग आपका कल्याण हो। 7। युद्ध में शत्रुदल को पृथ्वी पर गिरा देने वाले नरेश को भूमि पर गिरा देख मंत्री ने यह अनुमान लगाया कि ये भूख प्यास से पीड़ित एवं थके मांदे हैं। 8। गिरने पर राजा का मुकुट छिन्न भिन्न नहीं हुआ था। इससे अनुमान होता था कि राजा युद्ध में घायल नहीं हुए हैं। मंत्री ने राजा के मस्तक को कमल की सुगंध से युक्त ठंडे जल से सींचा। 9। उससे राजा को चेत हो आया। बलवान नरेश ने एकमात्र अपने मंत्री के सिवा सारी सेना को लौटा दिया। 10। महाराज की आज्ञा से तुरंत वो विशाल सेना राजधानी की ओर चल दी, परंतु वे राजा संवरण फिर उसी पर्वत शिखर पर जा बैठे। 11। तदनंतर उस श्रेष्ठ पर्वत पर स्नानादि से पवित्र हो भगवान सूर्य की आराधना करने के लिए हाथ जोड़ ऊपर की ओर मुंह किए वे भूमि पर खड़े हो गए। 12। उस समय शत्रुओं का नाश करने वाले राजा संवरण ने अपने पुरोहित मुनि व वशिष्ठ का मन ही मन स्मरण किया। 13। वे रात दिन एक ही जगह खड़े होकर तपस्या में लगे रहे। तब 12वें दिन महर्षि वशिष्ठ का वहां शुभागमन हुआ। 14। विशुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वशिष्ठ दिव्य ज्ञान से पहले ही जान गए कि सूर्य कन्या तप्ती ने राजा का चित्त चुरा लिया है। 15। इस प्रकार मन और इंद्रियों को संयम में रखकर तपस्या में लगे हुए उक्त नरेश से धर्मात्मा मुनि व वशिष्ठ ने उन्हीं की कार्य सिद्धि के लिए कुछ बातचीत की। 16। उक्त महाराज के देखते देखते सूर्य के समान तेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि सूर्यदेव से मिलने के लिए ऊपर को गए। 17। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ दोनों हाथ जोड़कर सहस्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्यदेव के समीप गए और मैं वशिष्ठ हूँ यो कहकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से अपना समाचार निवेदित किया। 18। फिर वशिष्ठ जी बोले, जो अजन्मा, तीनों लोकों को पवित्र करने वाले, समस्त प्राणियों के अंतर्यामी, किरणों के अधिपति, धर्म स्वरूप, सृष्टि और प्रलय के अधिष्ठान तथा परम दयालु देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है, उन भगवान सूर्य को नमस्कार है। जो ज्ञानियों के अंतरात्मा को प्रकाशित करने वाले, संसार के हितैषी, स्वयंभू तथा सहस्रों उद्दीप्त नेत्रों से सुशोभित हैं, उन अमित तेजस्वी सुरश्रेष्ठ भगवान सूर्य को नमस्कार है। जो के एकमात्र नेत्र हैं, संसार की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु हैं, तीनों वेद जिनके स्वरूप हैं, जो त्रिगुणात्मक स्वरूप धारण करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम से प्रसिद्ध हैं, उन भगवान सविता को नमस्कार है। तब महातेजस्वी भगवान सूर्य ने मुनि व वशिष्ठ से कहा, महर्षि, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारी जो अभिलाषा हो उसे कहो। 19। वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग, तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो, तुम्हारी वह अभीष्ट वस्तु कितनी ही दुर्लभ क्यों न हो, तुम्हें अवश्य दूंगा। 20। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, तुमने जो मेरा स्तवन किया है, इसके लिए मैं तुम्हें वर देने को उद्यत हूँ, कोई वर मांगो। तुम्हारे द्वारा कही हुई वो स्तुति भक्तों के लिए निरंतर जप करने योग्य है। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। उनके यो कहने पर महातपस्वी मुनि व वशिष्ठ मरीचि माली भगवान भास्कर को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। 21। वशिष्ठ जी ने कहा, विभावसो, ये जो आपकी तप्ती नाम की पुत्री एवं सावित्री की छोटी बहन है, इसे मैं आपसे राजा संवरण के लिए मांगता हूँ। 22। उस राजा की कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई है। वे धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा उदार बुद्धि वाले हैं, अतः आकाशचारी सूर्यदेव महाराज संवरण आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य पति होंगे। 23।
वशिष्ठ जी के यूं कहने पर अपनी कन्या देने का निश्चय करके भगवान सूर्य ने ब्रह्मर्षि का अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा। 24 मुने, संवरण राजाओं में श्रेष्ठ हैं, आप महर्षियों में उत्तम हैं और तपती युवतियों में सर्वश्रेष्ठ है, अतः उसके दान से श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। 25 तदनंतर साक्षात भगवान सूर्य ने अनिद्य सुंदरी तप्ती को राजा संवरण की पत्नी होने के लिए महात्मा वशिष्ठ को अर्पित कर दिया। 26 ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उस कन्या को ग्रहण किया और वहां से विदा होकर वे तप्ती के साथ पुनः उस स्थान पर आए जहां विख्यात कीर्ति कुरुवंशियों में श्रेष्ठ राजा संवरण काम के वशीभूत हो मन ही मन तप्ती का चिंतन करते हुए बैठे थे। 27-28 मनोहर मुस्कान वाली देवकन्या तप्ती को वशिष्ठ जी के साथ आती देख राजा संवरण अत्यंत हर्षोल्लास से युक्त हो अधिक शोभा पाने लगे। 29 सुंदर भौहों वाली तप्ती आकाश से पृथ्वी पर आते समय गिरी हुई बिजली के समान संपूर्ण दिशाओं को अपनी प्रभा से प्रकाशित करती हुई अधिक सुशोभित हो रही थी। 30 राजा ने क्लेश सहन करते हुए 12 रात तक एकाग्रचित होकर ध्यान लगाया था। तब विशुद्ध अंतःकरण वाले भगवान वशिष्ठ मुनि राजा के पास आए थे। 31 सबके अधीश्वर वरदायक देवशिरोमणि भगवान सूर्य को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके महाराज संवरण ने वशिष्ठ जी के ही तेज से तप्ती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। 32 तदनंतर उन नरश्रेष्ठ ने देवताओं और गंधर्वों से सेवित उस उत्तम पर्वत पर विधि पूर्वक तप्ती का पानी ग्रहण किया। 33 उसके बाद वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर राजर्षि संवरण ने उसी पर्वत पर अपनी पत्नी के साथ विहार करने की इच्छा की। 34 उन दिनों भूपाल ने नगर, राष्ट्र, वन तथा उपवनों की देखभाल एवं रक्षा के लिए मंत्री को ही आदेश देकर विदा किया। 35 वशिष्ठ जी भी राजा से विदा ले अपने स्थानकों चले गए। तदनंतर राजा संवरण उस पर्वत पर देवता की भांति विहार करने लगे। 36 वे उसी पर्वत के वनों और काननों में अपनी पत्नी के साथ उसी प्रकार 12 वर्षों तक रमण करते रहे। 37 अर्जुन उन दिनों महाराज संवरण के राज्य और नग में इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। 38 शत्रुसूदन उस अनावृष्टि के समय प्रायः स्थावर एवं जंगम सभी प्रकार की प्रजा का क्षय होने लगा। 39 ऐसे भयंकर समय में पृथ्वी पर उसकी एक बूंद तक न गिरी। परिणाम ये हुआ कि खेती उगती ही नहीं थी। 40 तब सभी लोगों का चित्त व्याकुल हो उठा। मनुष्य भूख के भय से पीड़ित हो घरों को छोड़कर दिशा विदिशाओं में मारे मारे फिरने लगे। 41 फिर तो उस नगर और राष्ट्र के लोग क्षुधा से पीड़ित हो सनातन मर्यादा को छोड़कर स्त्री, पुत्र एवं परिवार आदि का त्याग करके परस्पर एक दूसरे को मारने और लूटने खसोटने लगे। राजा का नगर ऐसे लोगों से भर गया जो भूख से आतुर हो उपवास करते करते मुर्दों के समान हो रहे थे। उन नर कंकालों से परिपूर्ण वो नगर प्रेतों से घिरे हुए यमराज के निवास स्थान सा जान पड़ता था। 42-43 प्रजा की ऐसी दुरवस्था देख धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ ने ही अपने तपोबल से उस राज्य में वर्षा की। 44 साथ ही वे नृपश्रेष्ठ संवरण को, जो बहुत वर्षों से प्रवासी हो रहे थे, तप्ती के साथ नग में ले आए। उनके आने पर दैत्यहता देवराज इंद्र वहां पूर्ववत वर्षा करने लगे। 45 उन श्रेष्ठ राजा के नग में प्रवेश करने पर भगवान इंद्र ने वहां अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए पुनः अच्छी वर्षा की। 46 तब से शुद्ध अंतःकरण वाले नृपश्रेष्ठ संवरण के द्वारा पालित सब लोग प्रसन्न रहने लगे। उस राज्य और नग में बड़ा आनंद छा गया। 47 तदनंतर तप्ती के सहित महाराज संवरण ने शची के साथ इंद्र के समान सुशोभित होते हुए 12 वर्षों तक यज्ञ किया। 48 गंधर्व कहता है, कुंती नंदन, इस प्रकार भगवान सूर्य की पुत्री महाभागा तप्ती आपके पूर्व पुरुष संवरण की पत्नी हुई थी, जिससे मैंने आपको तप्ती नंदन माना है। 49 तपस्वी जनों में श्रेष्ठ अर्जुन, महाराज संवरण ने तप्ती के गर्भ से कुरु को उत्पन्न किया था, अतः उसी वंश में जन्म लेने के कारण आप लोग तापत्य हुए। 50 भरत श्रेष्ठ उन्हीं कुरु से उत्पन्न होने के कारण आप सब लोग कौरव तथा कुरुवंशी कहलाते हैं। इसी प्रकार पुरु से उत्पन्न होने के कारण पौरव अजमीड कुल में जन्म लेने से आजमीड तथा भरत कुल में उत्पन्न होने से भारत कहलाते हैं।
इस प्रकार आप लोगों की वंशजन्नी तप्ती का सारा पुरातन वृतांत मैंने बता दिया। अब आप लोग पुरोहित को आगे रखकर इस पृथ्वी का पालन एवं उपभोग करें। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में तप्ती उपाख्यान की समाप्ति से संबंध रखने वाला 172वां अध्याय पूरा हुआ। 172 त्रिसप्तत्यधिकशततम अध्याय। गंधर्व का वशिष्ठ जी की महत्ता बताते हुए किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को पुरोहित बनाने के लिए आग्रह करना। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ जन्मे जय। गंधर्व का ये कथन सुनकर अर्जुन अत्यंत भक्तिभाव के कारण पूर्ण चंद्रमा के समान शोभा पाने लगे। 1 फिर महाधनुर्धर कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने गंधर्व से कहा, स्खे, वशिष्ठ के तपोबल की बात सुनकर मेरे हृदय में बड़ी उत्कंठा पैदा हो गई है। 2 तुमने उन महर्षि का नाम वशिष्ठ बताया था, उनका यह नाम क्यों पड़ा? इसे मैं सुनना चाहता हूँ, तुम यथार्थ रूप से मुझे बताओ। 3 गंधर्वराज, ये जो हमारे पूर्वजों के पुरोहित थे, वे भगवान वशिष्ठ मुनि कौन है? यह मुझसे कहो। 4 गंधर्व ने कहा, वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनकी पत्नी का नाम अरुंधति है, जिन्हें देवता भी कभी जीत नहीं सके। वे काम और क्रोध नामक दोनों शत्रु वशिष्ठ जी की तपस्या से सदा के लिए पराभूत होकर उनके चरण दबाते रहे हैं। इंद्रियों को वश में करने के कारण वे वशिष्ठ कहलाते हैं। 5-6 विश्वामित्र के अपराध से मन में पवित्र क्रोध धारण करते हुए भी उन उदार बुद्धि महर्षि ने कुशिक वंश का समूलोच्छेद नहीं किया। 7 विश्वामित्र के द्वारा अपने 100 पुत्रों के मारे जाने से वे संतप्त थे। उनमें बदला लेने की शक्ति भी थी, तो भी उन्होंने असमर्थ की भांति सब कुछ सह लिया एवं विश्वामित्र का विनाश करने के लिए कोई दारुण कर्म नहीं किया। 8 वे अपने मरे हुए पुत्रों को यमलोक से वापस ला सकते थे, परंतु जैसे महासागर अपने तट का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार वे यमराज की मर्यादा को लांघने के लिए उद्यत नहीं हुए। 9 उन्हीं जितात्मा महात्मा वशिष्ठ मुनि को पुरोहित रूप में पाकर इक्ष्वाकुवंशी भूपालों ने दीर्घ काल तक इस समूची पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त किया था। 10 कुरुनंदन, इन्हीं मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को पुरोहित रूप में पाकर उन नरपतियों ने बहुत से यज्ञ भी किए थे। 11 पांडव श्रेष्ठ, जैसे बृहस्पति जी संपूर्ण देवताओं का यज्ञ कराते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उन संपूर्ण श्रेष्ठ राजाओं का यज्ञ कराया था। 12 इसलिए जिसके मन में धर्म की प्रधानता हो, जो वेदोक्त धर्म का ज्ञाता और मन के अनुकूल हो, ऐसे किसी गुणवान ब्राह्मण को आप लोग भी पुरोहित बनाने का निश्चय करें। 13 पार्थ, पृथ्वी को जीतने की इच्छा रखने वाले कुलीन क्षत्रिय को अपने राज्य की वृद्धि के लिए पहले किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को पुरोहित नियुक्त कर लेना चाहिए। 14 पृथ्वी को जीतने की इच्छा वाले राजा को उचित है कि वो ब्राह्मण को अपने आगे रखे, अतः कोई गुणवान, जितेंद्रिय, वेदाभ्यासी, विद्वान तथा धर्म, काम और अर्थ का तत्वज्ञ ब्राह्मण आपका पुरोहित हो। 15 इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में पुरोहित बनाने के लिए कथन संबंधी 173वां अध्याय पूरा हुआ। 173 चतुःसप्तत्यधिकशततम अध्याय। वशिष्ठ जी के अद्भुत क्षमा बल के आगे विश्वामित्र जी का पराभव। अर्जुन ने पूछा, गंधर्वराज, विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि तो अपने अपने दिव्य आश्रम में निवास करते हैं, फिर उनमें वैर किस कारण हुआ? ये सब बातें मुझसे कहो। 1 गंधर्व ने कहा, पार्थ, वशिष्ठ जी के इस उपाख्यान को सब लोकों में बहुत पुराना बतलाते हैं, उसे यथार्थ रूप से कहता हूँ, सुनिए। 2 भरतवंश शिरोमणि, कान्यकुब्ज देश में एक बहुत बड़े राजा थे, जो इस लोक में गाधी के नाम से विख्यात थे। वे कुशिक के औरस पुत्र बताए जाते हैं। 3 उन्हीं धर्मात्मा नरेश के पुत्र विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध है, जो सेना और वाहनों से संपन्न होकर शत्रुओं का मानमर्दन किया करते थे। 4 एक दिन वे अपने मंत्रियों के साथ गहन वन में आखेट के लिए गए। मरु प्रदेश के सुरम्य वनों में उन्होंने वराहों और अन्य हिंसक पशुओं को मारते हुए एक हिंसक पशु को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। अधिक परिश्रम के कारण उन्हें बड़ा कष्ट सहना पड़ा। नरश्रेष्ठ, वे प्यास से पीड़ित हो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आए।
मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज विश्वामित्र को आया देख पूजनीय पुरुषों की पूजा करने वाले महर्षि वशिष्ठ ने उनका सत्कार करते हुए आतिथ्य ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। 5-7 भारत। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्वागत भाषण तथा वन्य हविष्य आदि से उन्होंने विश्वामित्र जी का सत्कार किया। 8 महात्मा वशिष्ठ जी के यहाँ एक कामधेनु थी जो अमुक अमुक मनोरथों को पूर्ण करो ये कहने पर सदा उन कामनाओं को पूर्ण कर दिया करती थी। 9 ग्रामीण तथा जंगली अन्न, फल मूल, दूध, रस भोजन, अमृत के समान मधुर परम उत्तम रसायन, खाने पीने और चबाने योग्य भांति भांति के पदार्थ, अमृत के समान स्वादिष्ट चटनी आदि तथा चूसने योग्य ईख आदि वस्तुएं तथा भांति भांति के बहुमूल्य रत्न एवं वस्त्र आदि सब सामग्रियों को उस कामधेनु ने प्रस्तुत कर दिया। सब प्रकार से उन संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं के द्वारा हे अर्जुन, राजा विश्वामित्र भली भांति पूजित हुए। 10-12 उस समय वे अपनी सेना और मंत्रियों के साथ बहुत संतुष्ट हुए। महर्षि की धेनु का मस्तक, ग्रीवा, जांघें, गलकंबल, पूंछ और थन ये 6 अंग बड़े एवं विस्तृत थे। गोम के मस्तक आदि 6 अंगों का बड़ा एवं विस्तृत होना शुभ माना गया है, जैसा कि शास्त्र का वचन है। शिरो ग्रीवा सक्थिनी च सासना पुच्छमत स्तना शुभायतानी धेनुनामायतानी प्रचक्षते। उसके पार्श्वभाग तथा ऊरु बड़े सुंदर थे। वो 5 पृथुल अंगों से सुशोभित थी। गोम का ललाट, दोनों नेत्र और दोनों कान ये 5 अंग पृथु, पुष्ट एवं विस्तृत हों तो विद्वानों द्वारा अच्छे माने जाते हैं, जैसा कि शास्त्र का वचन है। ललाट श्रवणों चैव नयन द्वितीयम तथा पृथुन्यतानि शस्यन्ते धेनुना 5 सूरिभे। नीलकंठी टीका से। 13 उसकी आंखें मेघ जैसी थीं। आकृति बड़ी सुंदर थी। चारों थन मोटे और फैले हुए थे। वो सर्वथा प्रशंसा के योग्य थी। सुंदर पूंछ, नुकीले कान और मनोहर सींगों के कारण वो बड़ी मनोरम जान पड़ती थी। 14 उसके सिर और गर्दन विस्तृत एवं पुष्ट थे। उसका नाम नंदिनी था। उसे देखकर विस्मित हुए गाधनंदन विश्वामित्र ने उसका अभिनंदन किया। 15 और अत्यंत संतुष्ट होकर राजा विश्वामित्र ने उस समय उन महर्षि से कहा, ब्रह्म, आप 10 करोड़ गायें अथवा मेरा सारा राज्य लेकर इस नंदिनी को मुझे दे दें। महामुने, इसे देकर आप राज्य भोग करें। 16 वशिष्ठ जी ने कहा, अंग, देवता, अतिथि और पितरों की पूजा एवं यज्ञ के हविष्य आदि के लिए ये दुधारू गाय नंदिनी अपने यहाँ रहती है। इसे तुम्हारा राज्य लेकर भी नहीं दिया जा सकता। 17 विश्वामित्र जी बोले, मैं क्षत्रिय राजा हूँ और आप तपस्या तथा स्वाध्याय का साधन करने वाले ब्राह्मण हैं। 18 ब्राह्मण अत्यधिक शांत और जितात्मा होते हैं। उनमें बल और पराक्रम कहाँ से आ सकता है? फिर क्या बात है जो आप मेरी अभीष्ट वस्तु को एक अर्बुद गाय लेकर भी नहीं दे रहे हैं? मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, इस गाय को बलपूर्वक ले जाऊंगा। मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ। मुझे धर्मतः अपना बाहुबल प्रकट करने का अधिकार है, अतः बाहुबल से ही आपके देखते देखते इस गाय को हर ले जाऊंगा। 19 वशिष्ठ जी ने कहा, तुम सेना के साथ हो, राजा हो और अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाले क्षत्रिय हो। जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा शीघ्र कर डालो, विचार न करो। 20 गंधर्व कहता है, अर्जुन, वशिष्ठ जी के यो कहने पर विश्वामित्र ने मानो बलपूर्वक ही हंस और चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाली उस नंदिनी गाय का अपहरण कर लिया। उसे कोड़ों और डंडों से मार मार कर इधर उधर हाँका जा रहा था। 21-22 अर्जुन, उस समय कल्याणमयी नंदिनी डकराती हुई महर्षि वशिष्ठ के सामने आकर खड़ी हो गई और उन्हीं की ओर मुंह करके देखने लगी। उसके ऊपर जोर जोर से मार पड़ रही थी, तो भी वो आश्रम से अन्यत्र नहीं गई। 23 वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, तुम बार बार क्रंदन कर रही हो। मैं तुम्हारा आर्तनाद सुनता हूँ, परंतु क्या करूँ? कल्याणमयी नंदिनी, विश्वामित्र तुम्हें बलपूर्वक हर ले जा रहे हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक क्षमाशील ब्राह्मण हूँ। 24-25 गंधर्व कहता है, भरतवंश शिरोमणे, नंदिनी विश्वामित्र के भय से उद्विग्न हो उठी थी। वो उनके सैनिकों के भय से मुनिवर वशिष्ठ की शरण में गई। 26
गौ ने कहा, भगवन, विश्वामित्र के निर्दय सैनिक मुझे कोड़ों और डंडों से पीट रहे हैं। मैं अनाथ की भांति क्रंदन कर रही हूँ। आप क्यों मेरी उपेक्षा कर रहे हैं? 27। गंधर्व कहता है, अर्जुन, नंदिनी इस प्रकार अपमानित होकर करुण क्रंदन कर रही थी, तो भी दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले महामुनि वशिष्ठ न तो क्षुब्ध हुए और न धैर्य से ही विचलित हुए। 28। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, क्षत्रियों का बल उनका तेज है और ब्राह्मणों का बल उनकी क्षमा है। चूंकि मुझे क्षमा अपनाए हुए है, अतः तुम्हारी रुचि हो तो जा सकती हो। 29। नंदिनी ने कहा, भगवन, क्या आपने मुझे त्याग दिया जो ऐसी बात कहते हैं? ब्रह्म, आपने त्याग न दिया हो तो कोई मुझे बलपूर्वक नहीं ले जा सकता। 30। वशिष्ठ जी बोले, कल्याणी, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता। तुम यदि रह सको तो यहीं रहो। ये तुम्हारा बछड़ा मजबूत रस्सी से बांधकर बलपूर्वक ले जाया जा रहा है। 31। गंधर्व कहता है, अर्जुन, यहीं रहो। वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर नंदिनी ने अपने सिर और गर्दन को ऊपर की ओर उठाया। उस समय वह देखने में बड़ी भयानक जान पड़ती थी। 32। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसके डकराने की आवाज जोर जोर से सुनाई देने लगी। उसने विश्वामित्र की उस सेना को चारों ओर खदेड़ना शुरू किया। 33। कोड़ों के अग्रभाग और डंडों से मार मार कर इधर उधर हांके जाने के कारण उसके नेत्र पहले से ही क्रोध के कारण रक्तवर्ण के हो गए थे। फिर उसने और भी क्रोध धारण किया। 34। क्रोध के कारण उसके शरीर से अपूर्व दीप्ति प्रकट हो रही थी। वो दोपहर के सूर्य की भांति उद्भासित हो उठी। उसने अपनी पूंछ से बारंबार अंगार की भारी वर्षा करते हुए पूंछ से सब पहलवों की सृष्टि की, थनों से द्रविडों और शकों को उत्पन्न किया, योनिदेश से यवनों और गोबर से बहुतेरे शबरों को जन्म दिया। 35-36। कितने ही शबर उसके मूत्र से प्रकट हुए। उसके पार्श्व भाग से पौंड्र, किरात, यवन, सिंगल, बर्बर और खसों की सृष्टि हुई। 37। इसी प्रकार उस गौ ने फेन से चिबुक, पुलिंद, चीन, हूण, केरल आदि बहुत प्रकार के मलेच्छों की सृष्टि की। 38। उसके द्वारा रचे गए नाना प्रकार के मलेच्छ गणों की वे विशाल सेनाएं जो अनेक प्रकार के कवच आदि से आच्छादित थीं। सबने भांति भांति के आयुध धारण कर रखे थे और सभी सैनिक क्रोध में भरे हुए थे। उन्होंने विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सेना को तितर बितर कर दिया। विश्वामित्र के एक एक सैनिक को मलयच्छ सेना के 5-5, 7-7 योद्धाओं ने घेर रखा था। 39-40। उस समय अस्त्र शस्त्रों की भारी वर्षा से घायल होकर विश्वामित्र की सेना के पांव उखड़ गए और उनके सामने ही वे सभी योद्धा भयभीत हो सब ओर भाग चले। 41। भरत श्रेष्ठ, क्रोध में भरे हुए होने पर भी वशिष्ठ सेना के सैनिक विश्वामित्र के किसी भी योद्धा का प्राण नहीं लेते थे। 42। इस प्रकार नंदिनी गाय ने उनकी सारी सेना को दूर भगा दिया। विश्वामित्र की वह सेना 3 योजन तक खदेड़ी गई। वो सेना भय से व्याकुल होकर चीखती चिल्लाती रही, किंतु कोई भी संरक्षक उसे नहीं मिला। 43। ये देखकर विश्वामित्र क्रोध से व्याप्त हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को लक्षित करके पृथ्वी और आकाश में बाणों की वर्षा करने लगे, परंतु महामुनि वशिष्ठ ने विश्वामित्र के चलाए हुए भयंकर नाराज, क्षूर और भल्ल नामक बाणों का केवल बांस की छड़ी से निवारण कर दिया। युद्ध में वशिष्ठ मुनि का वो कार्य कौशल देखकर शत्रुओं को मार गिराने वाले विश्वामित्र भी पुनः कुपित हो महर्षि वशिष्ठ पर रोषपूर्वक दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगे। उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र महाभाग वशिष्ठ पर आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, ऐन्द्रास्त्र, यामयास्त्र और वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। वे सब अस्त्र प्रलय काल के सूर्य की प्रचंड किरणों के समान सब ओर से आग की लपटें छोड़ते हुए महर्षि पर टूट पड़े, परंतु महातेजस्वी वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए ब्रह्म बल से प्रेरित हुई छड़ी के द्वारा इन सब अस्त्रों को पीछे लौटा दिया। फिर तो वे सभी अस्त्र भस्मीभूत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार उन दिव्यास्त्रों का निवारण करके वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र से ये बात कही। वशिष्ठ जी बोले, महाराज दुरात्मा गाधनंदन, अब तू परास्त हो चुका है। यदि तुझमें और भी उत्तम पराक्रम है तो मेरे ऊपर दिखा, मैं तेरे सामने डटकर खड़ा हूँ। गंधर्व कहता है, राजन, विश्वामित्र की वह विशाल सेना खदेड़ी जा चुकी थी।
वशिष्ठ के द्वारा पूर्वोक्त रूप से ललकारे जाने पर वे लज्जित होकर कुछ भी उत्तर न दे सके। ब्रह्मतेज का यह अत्यंत आश्चर्यजनक चमत्कार देखकर विश्वामित्र क्षत्रियत्व से खिन्न एवं उदासीन हो ये बात बोले, क्षत्रिय बल तो नामात्र का ही बल है, उसे धिक्कार है। ब्रह्मतेज जनित बल ही वास्तविक बल है। 44-45। इस प्रकार बलाबल का विचार करके उन्होंने तपस्या को ही सर्वोत्तम बल निश्चित किया और अपने समृद्धशाली राज्य तथा देदीप्यमान राज्य लक्ष्मी को छोड़कर भोगों को पीछे करके तपस्या में ही मन लगाया। इस तपस्या से सिद्धि को प्राप्त हो उद्दीप्त तेज वाले विश्वामित्र जी ने अपने प्रभाव से संपूर्ण लोकों को स्तब्ध एवं संतप्त कर दिया और अंततोगत्वा ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया। फिर वे इंद्र के साथ सोमपान करने लगे। 46-48। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथपर्व में वशिष्ठ जी के चरित्र के प्रसंग में विश्वामित्र पराभव विषयक 174वां अध्याय पूरा हुआ। 174। पंचसप्तत्यधिकशतम अध्याय। शक्ति के शाप से कल्माशपाद का राक्षस होना, विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस द्वारा वशिष्ठ के पुत्रों का भक्षण और वशिष्ठ का शोक। गंधर्व कहता है, अर्जुन, इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए जो लोक में कल्माशपाद के नाम से प्रसिद्ध थे। इस पृथ्वी पर वे एक असाधारण तेजस्वी राजा थे। एक दिन वे नगर से निकलकर वन में हिंसक पशुओं को मारने के लिए गए। वहां वे रिपुमर्दन, नरेश, वराहों और अन्य हिंसक पशुओं को मारते हुए इधर उधर विचरने लगे। 2 उस महाभयानक वन में उन्होंने बहुत से गैंडे भी मारे। बहुत देर तक हिंस्र पशुओं को मारकर जब राजा थक गए तब वहां से नगर की ओर लौटे। 3 प्रतापी विश्वामित्र उन्हें अपना यजमान बनाना चाहते थे। राजा कल्माशपाद युद्ध में कभी पराजित नहीं होते थे। उस दिन वे भूख प्यास से पीड़ित थे और ऐसे तंग रास्ते पर आ पहुंचे थे जहां एक ही आदमी आ जा सकता था। वहां आने पर उन्होंने देखा सामने की ओर से मुनिश्रेष्ठ महामना वशिष्ठ कुमार आ रहे हैं। 4-5। वे वशिष्ठ जी के वंश की वृद्धि करने वाले महाभाग शक्ति थे। महात्मा वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े वे ही थे। 6 उन्हें देखकर राजा ने कहा, हमारे रास्ते से हट जाओ। तब शक्ति मुनि ने मधुर वाणी में उन्हें समझाते हुए कहा। 7 महाराज, मार्ग तो मुझे ही मिलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। सभी धर्मों में राजा के लिए यही उचित है कि ब्राह्मण को मार्ग दे। 8 इस प्रकार वे दोनों आपस में रास्ते के लिए वाग्युद्ध करने लगे। एक कहता, तुम हटो, तो दूसरा कहता, नहीं, तुम हटो। इस प्रकार वे उत्तर प्रत्युत्तर करने लगे। 9 ऋषि तो धर्म के मार्ग में स्थित थे, अतः वे रास्ता छोड़कर नहीं हटे। उधर राजा भी मान और क्रोध के वशीभूत हो मुनि के मार्ग से इधर उधर नहीं हट सके। राजाओं में श्रेष्ठ कल्माशपाद ने मार्ग न छोड़ने वाले शक्ति मुनि के ऊपर मोहवश राक्षस की भांति कोड़े से आघात किया। 10-11 कोड़े की चोट खाकर मुनिश्रेष्ठ शक्ति ने क्रोध से मूर्छित हो उन उत्तम नरेश को शाप दे दिया। 12 तपस्या की प्रबल शक्ति से संपन्न शक्ति मुनि ने कहा, राजाओं में नीच कल्माशपाद, तू एक तपस्वी ब्राह्मण को राक्षस की भांति मार रहा है, इसलिए आज से नरभक्षी राक्षस हो जाएगा तथा अब से तू मनुष्यों के मांस में आसक्त होकर इस पृथ्वी पर विचरता रहेगा। नृपाधम, जा यहाँ से। 13-14 उन्हीं दिनों यजमान के लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ में वैर चल रहा था। उस समय विश्वामित्र राजा कल्माशपाद के पास आए। 15 अर्जुन, जब राजा तथा ऋषिपुत्र दोनों इस प्रकार विवाद कर रहे थे, उग्र तपस्वी प्रतापी विश्वामित्र मुनि उनके निकट चले गए। 16 तदनंतर नृपश्रेष्ठ कल्माशपाद ने वशिष्ठ के समान तेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पुत्र उन महर्षि शक्ति को पहचाना। 17 भारत, तब विश्वामित्र जी ने भी अपने को अदृश्य करके अपना प्रिय करने की इच्छा से राजा और शक्ति दोनों को चकमा दिया। 18 जब शक्ति ने शाप दे दिया तब नृपति शिरोमणि कल्माशपाद उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके शरण होने चले। 19 कुरुश्रेष्ठ, राजा के मनोभाव को समझकर उक्त विश्वामित्र जी ने एक राक्षस को राजा के भीतर प्रवेश करने के लिए आज्ञा दी। 20 ब्रह्मर्षि शक्ति के शाप तथा विश्वामित्र जी की आज्ञा से किंक नामक राक्षस ने तब राजा के भीतर प्रवेश किया। 21 शत्रुसूदन,
राक्षस ने राजा को आविष्ट कर लिया है, ये जानकर मुनि व विश्वामित्र जी भी उस स्थान से चले गए। 22 कुंती नंदन। भीतर घुसे हुए राक्षस से अत्यंत पीड़ित हो उन नरेश को किसी भी बात की सुध बुध न रही। 23 एक दिन किसी ब्राह्मण ने राक्षस से आविष्ट राजा को वन की ओर जाते देखा और भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण उनसे मांस सहित भोजन मांगा। 24 तब राजर्षि मित्रसा कल्माशपाद ने उस द्विज से कहा, ब्रह्म आप यहीं बैठिए और 2 घड़ी तक प्रतीक्षा कीजिए। 25 मैं वन से लौटने पर आपको यथेष्ट भोजन दूंगा। ये कहकर राजा चले गए और वो ब्राह्मण वहां ठहर गया। 26 पार्थ। तत्पश्चात महामना राजा मित्रसा इच्छानुसार मौज से घूम फिरकर जब लौटे तब अंतःपुर में चले गए। 27 वहां आधी रात के समय उन्हें ब्राह्मण को भोजन देने की प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ। फिर तो वे उठ बैठे और तुरंत रसोइये को बुलाकर बोले, जाओ, वन के अमुक प्रदेश में एक ब्राह्मण भोजन के लिए मेरी प्रतीक्षा करता है, उसे तुम मांसयुक्त भोजन से तृप्त करो। 28-29 गंधर्व कहता है, उनके यूं कहने पर रसोइये ने मांस के लिए खोज की, परंतु जब कहीं भी मांस नहीं मिला तब उसने दुखी होकर राजा को इस बात की सूचना दी। 30 राजा पर राक्षस का आवेश था, अतः उन्होंने रसोइये से निश्चिंत होकर कहा, उस ब्राह्मण को मनुष्य का मांस ही खिला दो। ये बात उन्होंने बार बार दोहराई। 31 तब रसोइया तथास्तु कहकर वध्य भूमि में जल्लादों के घर गया और उनसे निर्भय होकर तुरंत ही मनुष्य का मांस ले आया। 32 फिर उसी को तुरंत विधि पूर्वक रांध कर अन्न के साथ उसे उस तपस्वी एवं भूखे ब्राह्मण को दे दिया। 33 तब उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने तपस्सिद्ध दृष्टि से उस अन्न को देखा और ये खाने योग्य नहीं है, यो समझकर क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखते हुए कहा। 34 ब्राह्मण ने कहा, वो नीच राजा मुझे न खाने योग्य अन्न दे रहा है, अतः उसी मूर्ख की जिह्वा ऐसे अन्न के लिए लालायित रहेगी। 35 जैसा कि शक्ति मुनि ने कहा है, वो मनुष्यों के मांस में आसक्त हो समस्त प्राणियों का उद्वेग पात्र बनकर इस पृथ्वी पर विचरेगा। 36 2 बार इस तरह की बात कही जाने के कारण राजा का शाप प्रबल हो गया। उसके साथ उनमें राक्षस के बल का समावेश हो जाने के कारण राजा की विवेक शक्ति सर्वथा लुप्त हो गई। 37 भारत। राक्षस ने राजा के मन और इंद्रियों को काबू में कर लिया था, अतः उन नृपश्रेष्ठ ने कुछ ही दिनों बाद उक्त शक्ति मुनि को अपने सामने देखकर कहा। 38 चूंकि तुमने मुझे ये सर्वथा अयोग्य शाप दिया है, अतः अब मैं तुम्ही से मनुष्यों का भक्षण आरंभ करूंगा। 39 यो कहकर राजा ने तत्काल ही शक्ति के प्राण ले लिए और जैसे बाघ अपनी रुचि के अनुकूल पशु को चबा जाता है, उसी प्रकार वे भी शक्ति को खा गए। 40 शक्ति को मारा गया देख विश्वामित्र बार बार वशिष्ठ के पुत्रों पर ही आक्रमण करने के लिए उस राक्षस को प्रेरित करते थे। 41 जैसे क्रोध में भरा हुआ सिंह छोटे मृगों को खा जाता है, उसी प्रकार उन राक्षस भावापन नरेश ने महात्मा वशिष्ठ के उन सब पुत्रों को भी, जो शक्ति से छोटे थे, मारकर खा लिया। 42 वशिष्ठ ने ये सुनकर भी कि विश्वामित्र ने मेरे पुत्रों को मरवा डाला है, अपने शोक के वेग को उसी प्रकार धारण कर लिया जैसे महान पर्वत सुमेरु इस पृथ्वी को। 43 उस समय अपनी पुत्र वधुओं के दुख से दुखित हो वशिष्ठ ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार कर लिया, परंतु विश्वामित्र का मूल उच्छेद करने की बात बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मुनि व वशिष्ठ के मन में ही नहीं आई। 44 महर्षि भगवान वशिष्ठ ने मेरु पर्वत के शिखर से अपने आप को उसी पर्वत की शिला पर गिराया, परंतु उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो वे रुई के ढेर पर गिरे हों। 45 पांडुनंदन। जब इस प्रकार गिरने से भी वे नहीं मरे, तब वे भगवान वशिष्ठ महान वन के भीतर धधकते हुए दावानल में घुस गए। 46 यद्यपि उस समय अग्नि प्रचंड वेग से प्रज्वलित हो रही थी, तो भी उन्हें जला न सकी। शत्रुसूदन अर्जुन। उनके प्रभाव से वह दहकती हुई आग भी उनके लिए शीतल हो गई। 47 तब शोक के आवेश से युक्त महामुनि वशिष्ठ ने सामने समुद्र देखकर अपने कंठ में बड़ी भारी शिला बांध ली और तत्काल जल में कूद पड़े। 48 परंतु समुद्र की लहरों के वेग ने उन महामुनि को किनारे लाकर डाल दिया।
कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जब किसी प्रकार न मर सके तब खिन्न होकर अपने आश्रम पर ही लौट पड़े। 49। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में वशिष्ठ चरित्र के प्रसंग में वशिष्ठ शोक विषयक 175वां अध्याय पूरा हुआ। 175 षट्शतमधिकशतम अध्याय कल्माशपात का शाप से उद्धार और वशिष्ठ जी के द्वारा उन्हें अश्मक नामक पुत्र की प्राप्ति। गंधर्व कहता है, अर्जुन, तदनंतर मुनि व वशिष्ठ आश्रम को अपने पुत्रों से सूना